वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार करूँ। कल हम श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद राय रमानंद संवाद से हम तो आलोचना कर रहे थे, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद से कुछ प्रश्न पूछे। काल ये प्रश्न हम लोग श्रवण किया था कि प्रभु कहे उन विद्या विद्या मत राय कही कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। महाप्रभु ने पूछा जितने भी विद्याएं सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? रायरबंद बहुत सरल रूप में उत्तर दे दिया, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आए। कृष्ण भक्ति छोड़ करके और कोई विद्या नहीं है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि एक जड़ विद्या होता है, इसको रख दिया तो कैसे बोलते हैं। एक जड़ विद्या होता है और एक होता है पराविद्या कहा जाता है। आइए बैठिए। जड़ विद्या यानी संसार में जो विद्या जिसको कहा जाता है, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव के करए गधा। इस संसार में जितनी भी जड़ विद्या जो है जीव को क्या करते हैं, अहंकार आदि पैदा कर देते हैं। अहंकार विवरात्मा है, अहंकार के द्वारा जीव क्या होता है, अपने स्वरूप के जो है भूल जाते हैं। अहंकार और विवरात्मा यही हो जाता है। इसलिए संसार में जितने भी जड़ विद्या है, इस संसार में जीवों की मोह उत्पादन करा देते हैं। मैं विद्वान हूँ, अनेकों प्रकार की मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी के द्वारा ही जीव क्या होता है न लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि में जाकर के लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि में चले जाते हैं, और कुछ नहीं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा में चल जाते हैं और गधे के भांति संसार में भ्रमण करते रहते हैं। गधा क्या करता है, बोझ जो है पीठ पर लेकर के चलते रहते हैं और अंत में उसको कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गधा के साथ तुलना दे रहे हैं। किंतु पराविद्या यानी भगवत भक्ति, परामान्य श्रेष्ठ विद्या क्या है, ये कृष्ण भक्ति किसके हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ कहा है। जिसके प्रसंग में हम श्रवण किया था, तत्कर्म हुरितोषणम जत्सा विद्या तन मतिर्जय।
भगवत श्री हरि तोषण ही जो विद्या जो है वही सर्वश्रेष्ठ का है। हरि तोषण माने भगवान की प्रीति हो। सा विद्या तन्मतिर जाए, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। विद्या की तात्पर्य है भगवान के चरण में हमें चित्त वृत्ति रहे। जितने भी ज्ञानी हैं सब अहंकार में पड़ जाते हैं। रावण जैसे महाज्ञानी न भूतो न भविष्यति। रावण कोई सामान्य नहीं थे। त्रेता युग में रावण जैसे विद्वान है कौन हो सकता है? किंतु रावण के नाम असुर के कैटेगरी में आ जाता है। असुर है ना, क्यों? भगवत विमुख, भगवत विरोधी होने के नाते। यही वास्तव होता है। जितने हमें ये संसार की अहंकार आ जाता है और भगवत विरोधी बन जाता है। मैं ज़्यादा समझता हूँ, यही तो हो जाता है। जितने भी अद्वैतवादी लोग होते हैं सारे वेद पुराण उपनिषद आदि अध्ययन करके और अंत में किस में चले जाते हैं? ब्रह्मवादी में, अहं ब्रह्मास्मि में जाते हैं। हरिद्वार में जाइए, बड़े बड़े जितने भी महानता हैं पंडित लोग हैं, सब कितने कितने संस्कृत में बड़े बड़े पंडित हैं। सब त्रिपुंडी धारण करने वाले अथवा बिंदी लगाने वाले। बिंदी लगाना है तो है, यहाँ पर एक रेड लाल जो है वो लगा देते हैं, अथवा त्रिपुंडी धारी कहा जाता है। त्रिपुंड किस लिए लगाते हैं? त्रिपुटी विनाश कहा जाता है। त्रिपुटी विनाश समझते कि नहीं है? त्रिपुटी विनाश क्या है? जैव धर्म में लिखा है कि नहीं? त्रिपुटी विनाश है जहाँ पर भक्त भक्ति भगवान की है निरासन कर देते, माने त्याग दे देते हैं। त्रिपुटी विनाश कहा जाता है। साध्य साधन और श्राद्ध ये तीनों वस्तु के क्या जाते हैं? नाश कर देते हैं। हम लोग त्रिकंठी धारण किसे करते हैं? साध्य साधन और साधक। किंतु अद्वैतवादी लोग तीनों के क्या करते हैं? सत्तांश। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, इसलिए कहा जाता है त्रिपुटी विनाश कहा जाता है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वह ब्रह्म भी कैसे है? निराकार निर्विशेष निरंजन के रूप में ही है। इसलिए कहा जाता है वास्तव रूप में विद्या की उन्नत स्तर कृष्ण भक्ति कहा जाता है। तत्त कर्म हरितोषणं जत सा विद्या तन्मतिर्य। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दस सखात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेदनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीत उत्तमम। संत प्रहलाद महाराज जी नवविधा भक्ति के बारे में बताया। याद किया कोई श्लोक? कौन कौन किया याद? हाँ, करते कि नहीं? बताओ, याद है? याद करो, कुछ श्लोक याद करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सखात्म निवेदनम है। ये तो नवविधा भक्ति है।
इसलिए कहते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा क्रियत भगवती अद्धा तन्मन्ने अधित उत्तमम। प्रहलाद महाराज जी कार्य है। इति पुंसार्पिता विष्णु, इसी प्रकार भक्ति प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए? अपने को अर्पित करना पड़ेगा, है आत्मनिवेदन है। इसलिए कह रहे हैं इति पुंसार्पिता। पुंसार्पिता माने बद्ध जीव, पुरुष कहने के पर है ये भोग विलास परायण ससुख वासना परायण जीव। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नव लक्षणा क्रियत भगवती अद्धा तन्मन्ने अधित उत्तमम है। इसी प्रकार भगवत भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। तो भगवत भक्ति अनुशीलन की पहले क्या है? भगवान में समर्पित करना पड़ता है। श्रवणार्थ भक्ति, आप श्रवण कर रहे हैं, भक्ति है, किंतु यदि भगवान में अपने को अर्पित नहीं किया, वो श्रवण नहीं हो रहा है, भक्ति में पर्यवसित नहीं हो रहा है। समझ में? इसलिए भक्ति की पहली चरण क्या है? भगवान में समर्पित करना है। कीर्तिगान मध्य जीवेद कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्ति बोलिया जहाँ रह ख्याति है। जितने भी कीर्ति आदि है समस्त कीर्ति में क्या है ना? कृष्ण भक्ति जिसमें है। कीर्ति जस्स स जीवती है। वास्तव उसके जीवन सार्थक है, उनकी कीर्ति जो है। इस संसार में कितने लोग आते रहते हैं, चले जाते हैं, आने जाने के लोगों की कोई कमी नहीं है। अनंत काल से कितने लोग इस संसार में आ रहे हैं, कितने लोग चले जाते हैं। हर रोज जन्म भी लेते हैं और हर रोज कितने लोग शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं इस संसार में आने जाने की कमी नहीं है, किंतु वही व्यक्ति व जीवों की इस संसार में आना सार्थक है जो अपने इस संसार से जाने के पहले अपने कुछ है छोड़ करके जाना है। उनकी जीवन सार्थक माना जाता है। अभी प्राकृतिक विचार हम करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के जितने भी लोग हैं उनके हम स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? न लोग इस संसार से शरीर छोड़ने के पहले हमें लिए कुछ करके गए हैं। क्या करके गए हैं? अपने कुछ आदर्श समझते हो, छोड़ करके गए, जिसको स्मरणीय होता है। अभी स्कूल कॉलेज में ऐसे महान व्यक्ति की आदर्श हमें पढ़ाया जाता है। किस लिए पढ़ाया जाता है? न व्यक्ति इस संसार से जाने के पहले है कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी हम स्मरण करते हैं। पहले हमें जड़ जगत की कथा समझ में आ जाए है। राजनेता हो अथवा धर्म क्या बोले, हाँ क्या बोले उसके, साइंटिस्ट हो, विज्ञानी हो,
है। उनके आज तक भी हम स्मरण करते रहते हैं, है कि स्कूल कॉलेज में उसके पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। वो जाने के पहले अपने कुछ करके गए हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट विज्ञानी जो है उनके सब नाम इतिहास की पन्ना में लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? क्यों लिखा गया? ऐसे ऐसे काम करके गए हैं। आइजैक न्यूटन के नाम है, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मध्याकर्षण शक्ति दिखाया है। बड़े बड़े कवि नाट्यकार से लेकर के इनको भी नाम आ जाता है। साहित्यिक से लेकर के और भी जितने भी नाम, ये भी जड़ कृति है? किंतु इससे सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? नाम भगवत भक्ति हमें देकर के गए। पारमार्थिक जीवन में हम उसी को हम स्मरण करते हैं जो लोग हमें कुछ पारमार्थिक देकर के गए है, जिससे हमारे गुरुवर्ग की नाम आ जाता है कि नहीं? यद्यपि नित्य है तथापि लोक दृष्टि में हमें भगवत भक्ति की प्रेरणा दिया। भक्ति राज्य में प्रवेश कराने के लिए हमें उन्होंने सारी संपत्ति को दे करके गए। इसलिए तो विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद की चरण कमल की वंदना करते हुए करते क्या लिख रहे हैं? वैराग्य जुग भक्ति रसंग प्रजत्नी अपायनमाम अनुभीप्सु अंधम कृपाम्बुधिर्ज परदुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। है विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? मैं अनुभीप्सु माने मेरा इच्छा नहीं है। भक्ति राज्य में प्रवेश करने की मेरा इच्छा ही नहीं है, भक्ति अनुशीलन करने की इच्छा नहीं था, किंतु उन्होंने किया कि मुझे जबरदस्ती करके मुझे रागानुगा भक्ति में प्रवेश कराया। एक वैराग्य जुग भक्ति रसम, वैराग्य माने विशेष रूपे रागन वैराग्य है। विशेष राग एक वैराग्य होता है संसार के प्रति अनासक्त हो जाना, अनासक्त से विषयान हो जाना। और वैराग्य शब्द की अर्थ क्या करते हैं? विशेष राग, अर्थात जिन्होंने मुझे विशेष करके राग भक्ति में प्रवेश कराया। वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रजत्नी अपायन माम अनुभीप्सु अंधम। मैं अनुभीप्सु माने इच्छा नहीं था है? और अंध माने कोई ज्ञान नहीं है, दृष्टिहीन कहा जाता है। किंतु सनातन गोस्वामी पाद ने किया कि जो साक्षात जो है कृपा रूपी समुद्र की मूर्तमान प्रकाश कहा गया, ऐसे उन्होंने किया कि यह राग भक्ति में यानी ब्रज रागानुगा भक्ति में हमें प्रवेश कराया है। देखो कितने सुंदर रूप में सनातन गोस्वामी पाद की चरण कमल की उन्होंने वंदना की है। जिन्होंने मुझे पुत्र भक्त स्नेह आदि दे करके पालन पोषण किया। रघुनाथ दास जी के जीवन चरित्र ऐसे लिखा है। 16 साल तक महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहें। कितने साल? 16 साल 16 ईयर्स महाप्रभु के साथ रहें। और सर्वदामोदर रायरमंद आदि समस्त भक्त के साथ इतने प्रेम प्रीति उनके प्राप्ति हुई। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान लीला की प्रकाश किया, डिपार्टेड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड है। टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु
अंतर्ध्यान हो गए है। इसके बाद कुछ समय के बाद महाप्रभु के जितने भी परिवार लोग जो है एक एक करके सब चले गए, सर्वदामोदर, राय रमानंद आदि है। और इसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के विरह में तड़पते हुए ब्रज में पधारे है, वृंदावन में आए है। महाप्रभु के लिए इतने उनकी विरह जो है सहन नहीं होता, दिवारात्र महाप्रभु के लिए रोने लगे है। और उस समय रूप सनातन उनको क्या किया, पुत्रवत स्नेह आदि करके पालन पोषण करने लगे है। रूप गोस्वामी पाद के प्रति इतने उनके प्रगाढ़ स्नेह ममता प्रति था। रूप गोस्वामी पाद ने उनको एक ग्रंथ दे दिया। कौन सा ग्रंथ? हाँ, दान केली कौमुदी है। दान केली कौमुदी ग्रंथ दिया। इतने सुंदर ग्रंथ है उस ग्रंथ के पढ़ने है। उस ग्रंथ के पढ़ते हुए उनकी और क्या विरह की नहीं, दान केली कौमुदी तो बाद में दिया। उनको दिया था रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ जो है विरह जो है ललित माधव नाटक। हाँ, रूप गोस्वामी की तिथि में ये वर्णन किया जाता है। रूपानुगा आचार्य वर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र वर्णन कर किया जाता है बस। ललित माधव ग्रंथ में इतने विरह की कथा है। रूप गोस्वामी पाद की दो ग्रंथ है, एक विदग्ध माधव ग्रंथ में मिलन की कथा है और ललित माधव ग्रंथ में एक विदग्ध माधव, हाँ ललित माधव ग्रंथ में विरह की कथा है। उस ग्रंथ के पढ़ करके बस रघुनाथ दास गोस्वामी की तो और भी विरह अग्नि प्रज्वलित हो गया, बढ़ने लगे, दिवारात्र रोने लगे है। उस ग्रंथ के छोड़ते नहीं थे। इतने वो ग्रंथ में राधा जी की विरह, गोपियों की विरह की इतने सुंदर लिखा गया है। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, रूप तुमने कौन सा ग्रंथ दे दिया इनको पढ़ने के लिए? बोले मैंने यही ग्रंथ दिया। किसी प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद ने उस ग्रंथ ले लिया। फिर दूसरी ग्रंथ दिया दान केली कौमुदी ग्रंथ। उसमें राधा कृष्ण के मिलन की कथा बहुत सुंदर है, हास्य परिहास की कथा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। पढ़ो आनंद आ जाएगा इतने सुंदर ग्रंथ जो है। फिर उस ग्रंथ के पढ़ करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी फिर अपना ये ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है दान केली चिंतामणि। इतने सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ। गोसाई वर्ग की ग्रंथ इतने मधुर है कम से कम एक जन्म ग्रंथ संग्रह कर लो हैं, प्रणाम कर लो। हाँ याद होता है गुरुदेव एक बार कह रहे हैं, कोई भक्त करें, विदेशी भक्त कह रहे थे गुरुदेव के कह रहे थे, गुरुदेव आप ये बताओ ये रूप रघुनाथ के भांति हम कैसे भजन करेंगे? गुरुदेव कर दे भजन तो बहुत देर के बाद उनके नाम सुन लिया, उनकी कथा सुन लिया, यही जन्म तुम्हारी सार्थक है। ऐसे भजन करना समय लगता है, जन्म जन्मांतर चला जाता है। एक एक वृक्ष के तले एक एक वृक्ष, एक रात्रि यापन है, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि अतिवाहित करते थे, रहते थे वृंदावन में। एक एक वृक्ष हम कर सकते हैं? हम तब इसके नीचे बैठा हुआ है, एसी के नीचे बैठा हुआ है और ना जानी कैसे कैसे। चलो रूप रघुनाथ की उनकी गोसाई ब्रज की भजन सुन करके हम तो कहते हैं निराश हो जाते हैं। निराशा समझते हो कि हमारे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि तथापि कहते हैं कोई चिंता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में तड़प से रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद और भी कितने समय रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह करके भजन करते थे। सारे गोस्वामी पर वर्ग की
भजन स्थली अनेक स्थान पर आपको मिलेगा। रूप गोस्वामी से लेकर के सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली अनेक जगह में मिलेगा ब्रज में। किंतु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन स्थली जो है एक ही स्थान में मिलेगा। वो कहाँ पर है? हाँ, राधा कुंड छोड़कर के और कहीं मिलता नहीं है। हो सके ब्रज में सर्वत्र भ्रमण तो किया, किंतु भजन की स्थली जो है राधा कुंड, राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, एकांत की निष्ठा है दिखाया है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में लिख रहे हैं, हे रूपमंजरी, आप मेरे लिए राधा जी के चरण में कुछ प्रार्थना कीजिए। यदि राधा जी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं और कृपा नहीं करें है, तो मैं यह संस्थिति यही राधा कुंड में मैं अपने शरीर छोड़ दूंगा। है इतने सुंदर श्लोक में लिखा उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ो ना, इतना प्रेममय ग्रंथ जो है न भूतो न भविष्यति है। ब्रज की कथा छोड़ करके उनकी और कौन कथा नहीं चाहते वो बोले। देखो मनोशिक्षा जो ग्रंथ है हर श्लोक में अंतिम में क्या लिख रहे हैं? राधा जी के चरण में अपने भाव को अभिव्यक्ति करें। राधा जी के छोड़कर कुछ नहीं कहा है। राधा जी के प्रति ऐसे प्रगाढ़ एकांतिकी निष्ठा न भूतो न भविष्यति। इसलिए रूपानुग आचार्य की नाम जब हम लेते हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम आ जाता है। इसके बाद आ जाता है जीव गोस्वामी पाद के नाम आ जाता है। पहले नाम होता है किसका नाम? रूप गोस्वामी पाद। एक रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम। इसलिए रूपानुग आचार्य प्रवर है, प्रवर माने श्रेष्ठ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एकांत की निष्ठा दिखा, राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है। और सदा रूप गोस्वामी पाद के माने रूपमंजरी के अनुगत्य में राधा जी की चरण सेवा की प्रकाष्ठा दिखाया। प्रकाष्ठा में सर्वोत्तमता दिखाया। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदारविंद सनभ्यानी सनकिस्तव किम करिष्य से। कितना सुंदर श्लोक है, दिखा कि नहीं दिखा? रूप गोस्वामी पाद की अनुगत्य में, यानी रूपमंजरी की अनुगत्य में राधा की चरण सेवा प्राप्ति यह दिखाया गया है। तो मेरे कहने की तात्पर्य यही है, गोस्वामी वर्ग की ग्रंथ और सनातन गोस्वामी पाद के लिए उन्होंने कितने आरती दैन आदि प्रार्थना की है। रूप गोस्वामी पाद के लिए भी कितने सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना की है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये यहाँ पर कीर्ति मध्य जीवेर कोनो बड़ो कीर्ति कृष्ण भक्ति बोलिया जार हाय ख्याति। कृष्ण भक्ति, यहाँ पर कृष्ण भक्ति कहने से क्या समझना चाहिए? राधा जी के प्रति प्रेमा भक्ति। केवल कृष्ण भक्ति तो ऊपर से कहा दिया है, किंतु वास्तव रूप में है प्रेमा भक्ति की बात। ये राधा जी के प्रति एकांत की निष्ठा है। आज ब्रज में एक होता है संभोगात्मिका भक्ति और एक होता है कामात्मिका भक्ति है। संबंधात्मिका भक्ति क्या बताया? संबंध आत्मिका भक्ति। और एक होता है कामात्मिका भक्ति। संबंध के साथ सेवा होती है। ये समझते नंद जसोदा सुबल सुदाम आदि सब किस में आ जाता है? संबंध आत्मिका में आ जाता है। और गोपियों की जो है वो किस में आ जाता है? कामात्मिका में आ जाता है। यही कामात्मिका के फिर दो विभाजन करके दिखाया। एक होता है क्या है?
संभोग इच्छामयी और तत्त भावेच्छामयी है। संबंध आत्मिका में क्या होता है? पहले संबंध, इसके बाद सेवा आ जाता है। संबंध क्या हो जाता है? प्राइमरी होता है। सेवा क्या हो जाता है? सेकेंडरी हो जाता है। किंतु देखो कामात्मिका भक्ति में उसमें प्रेम जो है, यहाँ पर कामात्मिका कहने के बाद काम शब्द के अर्थ होता है प्रेमैव गोपा रामानाम कामैव मित्तभिधीयते। गोपियों की जो प्रेम जो है वास्तव वो अपराकृत शुद्ध निर्मल प्रेम कहा जाता है, वही काम कहा जाता है। इस जगत में काम शब्द जो है कुछ क्या शब्द कहा जाता है? हम क्या कहते हैं? असली वाचक हो जाता है, असली समझते हैं, स्लैंग लैंग्वेज हो जाता है। हम कहते हैं तो ये कामी पुरुष है, लस्ट हो जाता है। तो उसमें किंतु अपराकृत जगत में काम शब्द की एक अपूर्व माधुर्यता प्रकाश होता है। वो क्या? प्रेमैव कामन, जहाँ पर अपराकृत काम अपराकृत प्रेम पर जीवित हो जाता है। इसलिए प्रेमैव गोपा रामानाम कामैव मित्तभिधीयते है। गोपियों की कृष्ण के प्रति जो काम व प्रेम है वो अत्यंत सुंदर निर्मल है। इसलिए ये समस्त शब्द व्यवहार किया गया है। क्योंकि मैं कह रहा हूं जो संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। ये कामात्मिका में है क्या चीज है? यह पर प्रेम शब्द की अर्थ होता है सेवा वृत्ति, सेवा प्रधान होता है। ससुख वासना रहित कृष्ण इंद्रिय तात्पर्यमय, जहां पर सेवा होता है, वहां पर सेवा प्रधान होता है पहले और इसका संबंध सेकेंडरी बन जाता है। समझ में आ रहा है? संबंधात्मिका में क्या बन जाता है? पहले संबंध प्राइमरी होता है और सेवा क्या होता है? सेकेंडरी। किंतु कामात्मिका भक्ति में विपरीत दिखाते हैं, सेवा प्रधान है और संबंध सेकेंडरी है। गोपियों की प्रश्न किया जाए, भाई तुम कृष्ण के प्रति इतने प्रेम प्रति रखते, कृष्ण के तुम्हारे है कौन है क्या चीज बताओ? बोले हम क्या है, हम ये जानते नहीं। हम जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं कृष्ण की सेवा करना बस, और उनके प्रति कैसे हो है? हम तो इस जगत में है, बहुत समय है ना, गोपियाँ विवाहिता है कि अविवाहिता है, क्या है नहीं है, शौकिया परकिया, बहुत कुछ हम आलोचना करते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है ना हमारे पास बहुत टाइम है। गोपियों के साथ ये टाइम समय नहीं है। गोपियों के पूछा जाए भाई तुम्हारे साथ कृष्ण के साथ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? पहले शादी फादी हम तो जानते नहीं, और इनके पास ये चिंतन करने के समय भी नहीं है। गोविंद के प्रति इतने समर्पित आत्मा है, और इसलिए उनकी ये समझ चिंता नहीं, विवाहिता की अविवाहिता, सौकिया की परकिया है, ये उनके सब है। तथापि जोगमाया प्रेम रस माधुर्य की आस्वादन कराने के लिए कभी कभी उनके हृदय में क्या करा देते हैं? ये मैं परनारी है, ये भावना उत्पन्न कर देते हैं। इतना ही तक बात है। हमारे जीव गोसाई पाद गोपाल चंपू ग्रंथ में तो इसके सुंदर रूप में वर्णन कर दिया। ये गोपियों की विवाह क्या है, छोटी छोटी गोपियाँ, उसमें तो लिखते हैं जो स्वप्नवत। गोपाल चंपू ग्रंथ में शिला जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। ये छोटी छोटी नहीं, इनके माता पिता सुने ले आज सपने में देखा क्या हमारे
सारी लड़कियों के साथ विवाह हो गया है। ऐसे वर्णन करते जाते हैं। चलो आगे की कथा। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये कामात्मिका भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, सेवा प्रधान होता है, संबंध बाद में होता है। और फिर इसके संभोग इच्छामयी, और एक होता है तत्व भाविच्छामयी। ललिता विशाखा आदि कभी कभी जो है स्वतंत्र रूप में है कृष्ण के साथ मिलते रहते हैं। किंतु देखो जो मंजरियां जो है राधिक निष्ठा होने के नाते तत्त भाव इच्छामयी है। एकमात्र राधा जी के प्रति एकांत की निष्ठा है। सपनों में भी कभी कृष्ण के साथ मिलने के लिए भी इच्छा उदित नहीं होते, दूसरी तो बात छोड़ दो है। और एकमात्र राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है। हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री कृष्ण क्या बोले अष्टकाल लीला ग्रंथ, कृष्णदास गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। बोले ऐसे उन्नत भाव को कैसे प्राप्ति करें, तो उसमें कह रहे हैं राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होने पर, एकांत की निष्ठा होने पर योग में प्रयास कर दे, मैं योग में करा देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं एकांत की निष्ठा। चलो आगे की कथा, हमारी कहानी की तात्पर्य है तो कृष्ण भक्ति की सर्वश्रेष्ठता क्या है, यही मंजरी भावों की प्राप्ति करना है। संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गनी, राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ा धनी। इस संसार में सबसे बड़ी धनी कौन है, जिसके पास जितने अधिक धन है, माल खजाना है उसके धनी कहा जाता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ धनी कौन है, राधा कृष्ण है, प्रेम जार सही प्रेम धनी है। इस संसार हमारे श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी वर्णन करते हैं, इस जड़ जगत में भोग परायण जीव अधिक भोग वासना के लिए, धन प्राप्ति के लिए चेष्टा आदि करते रहते हैं, किंतु अंत में इस संसार की धन रह जाता है, चला जाता है ना, साथ में कुछ जाता है, अपने शरीर नहीं जाता है। किंतु संपत्ति के विचार अपराकित बुद्धि में राधा कृष्ण के प्रेम संपत्ति वह श्रेष्ठ माना जाता है। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। इस संसार में जीव दुख प्रकाश करते किस लिए, देह संबंधी वस्तु खो जाने पर हम दुख प्रकाश करते हैं। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार चले जाने पर हम दुखित हो जाते हैं, रोते रहते हैं संसार है। किंतु जो आए हैं तो एक दिन से जाएगा, उसे कोई रोक सकता है रोक नहीं सकता। संसार की यही है। देखो रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र भी दिखा रहे हैं, जब दशरथ महाराज की शरीर छोड़े रामचंद्र ने तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बहुत उपदेश दिया है ना, रामायण में इतने सुंदर जो है, क्योंकि इस काल के द्वारा सब प्रभावित होता है। स्वयं भगवान भी गोपियों को उपदेश दे रहे हैं,
काल के द्वारा प्रभावित होकर के हम एकत्रित होते हैं, काल के द्वारा प्रभावित होकर के हम बिछोड़ जाते हैं। भागवत में इसके सुंदर वर्णन दे रहे हैं। स्वयं भगवान गोपियों के साथ जो मिले, कुरुक्षेत्र में मिलन के प्रसंग आ रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण की उलाहना देने लगे, जब हम लोग के छोड़ करके आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, देखो गोपियों, इसमें ना हमारे दोष है ना तुम्हारे दोष है। सब काल प्रभावान, काल नदी में सभी प्रवाहित होते जा रहे हैं। भगवान ने एक उदाहरण दिया, एक गुच्छ घास जो है, गुच्छ समझते हो, बंडल ऑफ ग्रास, ये गुच्छा जो घास जो है आप नदी के जल में छोड़ दीजिए, क्या होगा, कुछ समय तो एक साथ में रहेगा, फिर कुछ समय चलते चलते देखो नदी के जल में तरंगित होते चलते चलते वो सब घास क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। कोई पूर्व के चलते हैं, पश्चिम के चलते, उत्तर के चलते, आगे पीछे चलते रहते हैं। और फिर चल के जल के स्रोत जैसे चलते जा रहे हैं, कभी कभी वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं, घूर्णावर्तवार पुल आ जाता है। और वो पानी, वो घास जो है वो ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, महासमुद्र में जब मिल जाते हैं पता नहीं वो घास कहाँ चले जाते हैं। फिर उसमें दो एक कोई घास जो है कभी कभी फिर मिल जाते हैं, फिर बिछोड़ जाते हैं, क्योंकि काल रूपी नदी में हम सब प्रवाहित होते जा रहे हैं। चंचल जीवन सुत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय, गैलो जे दिवस ना सिवे आर एवे कृष्ण की करो की हवे उपाय। कीर्तन में बताते जा रहे हैं, ये काल रूपी नदी में हम सब प्रवाहित होते जा रहे हैं। कभी कभी कोई भाग्य क्रम से हम एकत्रित हो जाते हैं। जब हम एकत्रित हो जाते हैं तो अब एक दूसरे के साथ हम क्या कर देते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार आदि के जोड़ लेते हैं। किंतु देखो उसमें क्या होता है, मोह जन्म हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। किंतु काल फिर उसके क्या करते हैं, बिछोड़ देते हैं। और उसी के हम स्मरण करते रहते हैं, रोते रहते हैं। अच्छा, हम कब तक रोएंगे, जब तक हमारे शरीर है। चलो हमारे पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, स्त्री हो, पति हो, जब छोड़ जाते हैं तो हम उसे कब तक रोते रहते हैं, जब तक शरीर हमारे पास है। शरीर हमारे यदि बिछोड़ जाए हम उसको भी भूल जाते हैं और वो भी हमें भूल जाते हैं। आज समझे, रोते रहते हैं, किंतु रोने से क्या होता है। भगवान तो वही गोपियों के कार्य हैं, गोपियाँ कह रहे हैं ये हम लोग के छोड़ करके आप क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, छोड़ा क्यों आपने, आपने इतने प्रेम दिया, स्नेह दिया, ममता दिया, प्रीति दिया है, और फिर हम लोग के छोड़ करके आप क्यों चले गए। तो कृष्ण वही कहते जा रहे हैं, हे गोपियों, इसमें ना हमारा दोष है ना तुम्हारा दोष है। भगवान जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए ही तो कहते जा रहे हैं। इसी के जो समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वो दुखित नहीं होते हैं। पास हैं तो कुछ नहीं। भगवान करेंगे, ये गोपियों, ना तुम्हारे दोष है ना हमारे दोष है, क्योंकि इस जगत में प्रकृति अपने आप करा लेते हैं। हम किसी को छोड़ना चाहते हैं, आप बताओ, किंतु समय आने पर सभी चले जाते हैं सब है। समय काल ऐसे एक बलवान है। काल के साथ कोई रह नहीं सकता है। रामायण की कथा आ रहा है, भगवान राम ने मानी मानी विचार किया, ये मेरा तो सारा पूर्ण हो गया काम, नित्य धाम में जाना है। देखो भगवान की इच्छा की, रामचंद्र की इच्छा होने के साथ ही साथ काल भी यहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान रामचंद्र की कथा देखो, आप रो पड़ेंगे। लक्ष्मण वर्जन जी कथा जो है, न भूतो न भविष्यति है।
काल वहीं पर प्रकट हो गए। काल आकर के बोले, प्रभु आपके साथ मैं एक बात करना चाहता हूं, आप मुझे वचन दीजिए। ये जिस समय मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा उसमें कोई देख लिया, बात आपके सामने आ गए, उसको क्या करना पड़ेगा आपको? है मृत्यु दंड देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र सहमत कर, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाए। चलो, काल ने क्या की, रामचंद्र के साथ निभृत एकांत स्थान पर कक्ष में वार्तालाप करने लगे। दरवाजा जनाला सब कुछ बंद कर दिया, दरवाजा जनाला सब कुछ बंद। और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम बाहर में खड़े रहो, किसी को आने मत दो बस, क्योंकि मैंने इनके साथ वचन दिया है। जब इनके साथ वार्तालाप करते हुए किसी प्रकार से कोई देख लिया, सामने आ गया, उनको मैं क्या करूंगा? मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण बाहर खड़े रहे तीर धनुष लेकर, किसी को आने नहीं दे। और ठीक उसी समय महाक्रोधी महाज्ञानी दुर्वास ऋषि पधार गए। बोले, लक्ष्मण मैं अभी रामचंद्र के साथ मैं वार्तालाप करना, मिलना चाहता हूं, मेरे समाचार दो। लक्ष्मण जी ने दैन्य करके कहा, ये ऋषिवर मुनिवर, मेरे भाई अभी किसी के साथ कोई वार्तालाप कर रहे हैं, संभव नहीं। दुर्वास के क्रोधाग्नि क्या हो गया? और भी बढ़ गया। क्या क्या मुझे समझते नहीं हो? अभी जाओ समाचार दो, ये दुर्वासा आए हैं मिलने के लिए। लक्ष्मण तो इतने दीनहीन होकर के, किंतु दुर्वासा ने क्या बोला, मैं अभिशाप दे देता हूं, सारे अयोध्यापुरी भस्म कर देता हूं। अरे दुर्वासा की ताकत है, कोई साधारण थोड़ी है ये। लक्ष्मण क्या क्या विचार करने लगे, चलो भाई मुझे त्याग दे दे, मृत्यु दंड दे, किंतु कम से कम तो अयोध्यापुरी तो बच जाएगा। यह विचार करके लक्ष्मण ने क्या की, उस अंतर कक्ष में जहां पर भगवान रामचंद्र काल के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वहीं पर आ गए। बस देखते ही रामचंद्र कह रहे, लक्ष्मण तुमने क्या किया है? और काल कहने लगे, प्रभु आप अपने वचन निभाइए, मैं तो जा रहा हूं। अंतर्ध्यान हो गई, काल चले गए। रामचंद्र विचार करने लगे क्या करेंगे। लक्ष्मण जैसे भाई न भूतो न भविष्यति है, और जितने भी सेवक है, सेवक प्रधान माना जाता है। लक्ष्मण की सेवा अतुलनीय, अतुलनीय समझते है, इसके साथ तुलना नहीं हो सकता है। प्राण देकर के, सब कुछ देकर के रामचंद्र की सेवा आदि की, ऐसे भाई को कैसे मृत्यु दंड कैसे दे? चलो त्याग देना, उसके बहिष्कार कर देना तो दूसरी होता है, किंतु मृत्यु दंड दे। बड़ी सभा हुई है, स्वयं भगवान रामचंद्र विचार करने लगे, मैं क्या करूं? सभी को बुलाया, यहां तक भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि की भी कहने लगे, गुरुदेव मुझे क्या करना है? देखो रामलीला में ऐसे के कई बार रामचंद्र जो है विवश हो जाते, विवश समझते हो, बेलडमेंट हो जाते हैं। एक सीता वर्जन के समय और दूसरी सीता जी के वनवास, और अभी लक्ष्मण के जो है वर्जन, लक्ष्मण त्याग। रामचंद्र विचार करने लगे क्या करें। गुरुदेव की बोले, गुरुदेव आप ही बताए। गुरुदेव ने कहा, देखो आपने जो वचन दिया, वचन तो निभाना ही पड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए।
करना ही पड़ेगा है। अभी क्या करें? मृत्युदंड कैसे दे? कोई अपराधी मृत्युदंड दिया जाता है? लक्ष्मण की मृत्युदंड कैसे दे? देखो उस सभा में हनुमान जी क्या बोले है? अपने प्रियजन के त्याग देना ही मृत्युदंड माना जाता है। हनुमान जी ने शास्त्र से श्लोक कोट करके सुना दिया। हनुमान कोई साधारण बंदर थोड़ी है? आज नहीं देखो तब उस समय रामचंद्र ने यही किया, मैं लक्ष्मण को मैं त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, त्याग देता हूं। बस लक्ष्मण विचार करने लगे, भाई मुझे त्याग दिया तो और क्या करें, भाई की सेवा ही नहीं है? तो लक्ष्मण ने किया कि उस स्थान को छोड़ करके सरयू नदी में जाकर के एक स्वरूप में, अनंत रूप में तपक के रूप धारण करके चले गए, और दूसरी समय साक्षात रूप में साकेत धाम में अपरागित अप्रकट अयोध्या धाम में चले गए। फिर रामचंद्र विलाप करते मन में विचार करने लगे क्या की जाए। पत्नी तो चली गई, सीता देवी तो चले गए, सीता जी के पाताल प्रवेश तो पहले ही हो गया, और मेरे भाई जैसे लक्ष्मण जैसे भाई इसको क्या करें, ये भी चले गए। इसके पश्चात भगवान रामचंद्र ने समस्त अयोध्यावासी को लेकर के फिर एक स्वरूप में नित्य साकेत धाम में पधारे। मेरे कहने की तात्पर्य है काल कितने बलवान है। भगवान तो नित्य उनकी काल थोड़ी स्पर्श थोड़ी करते हैं, पर ये निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। भगवान श्री हरि के तो काल तो छोड़ के उसके कुछ प्रवेश कर निकट में ही ना दे, किंतु तथापि जगत में शिक्षा देने के लिए दिखा रहे हैं। इसलिए तो हमारे रूप गोस्वामी पाद श्लोक लिखा रुग्ण सनातन उसे कगते मथुरापुरी का उत्तर कुशला है। ये सांकेतिक श्लोक उन्होंने रूप गोस्वामी पाद लिख करके सनातन गोस्वामी पाद के निकट भेज दिया। कगते मथुरापुरी, भगवान कृष्ण भी इस मथुरापुरी के छोड़ करके चले गए। कगते उत्तरा कोसला, उत्तर कोसला माने कौशल राज्य अयोध्यापुरी। भगवान रामचंद्र भी लीला करके चले गए, और चैतन्य महाप्रभु भी अभी आए हैं, वो भी चले जाएंगे। संसार में ये दिखाते रहते हैं, जो इस संसार में आए हैं वो चले जाए, इसे कोई रोक सकता है? केवल समय प्रतीक्षा, समय काल की प्रतीक्षा सब रहता रहता। काल नद्दा, काल नदी में सब प्रवाहित होते जा रहे हैं। यद्यपि भगवान भगत भक्त काल के द्वारा अधीन नहीं है। ध्रुव महाराज तो बस मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भी छलांग लगे चले गए, है कि नहीं? ध्रुव की कथा आ जाता है, मृत्यु देवता आ गई, कहते ध्रुव समय आ गया तुम्हारा। कितने समय तक राजत्व किया? 36,000 साल तक तुमने राजत्व कर लिया, निष्कंटक। निष्कंटक समझते हो कि नहीं? कोई कोई बाधा नहीं है। चलो इस संसार के नाम है मर जगत कहा जाता है। मर जगत समझते हो? मृत्यु जगत कहा जाता है। इस जगत के क्या कहा जाता है? मृत्यु जगत कहा जाता है। मर जगत मृत्यु जगत कहा जाता है। जो आएगा जाएगा समय के अनुसार, कोई रोक सकता है थोड़ी? हजार तुम कर लो। कालू रो रही थी मेरे पास, हमारी वो क्या नाम है, क्या जी? हाँ, काल रो रही है मेरे पास। मैंने कहा देखा, मैंने कहा देखो ठीक है क्या करें। मैं उस समय रशिया में था, मुझे फ़ोन किया, बोले किंतु समय
काल की जो है उसे कौन कर सकता है? काल मैंने समझा, देखो यही तो है, क्या कर सकते हैं? भगवान भी आए, भगवान भी चले गए। जो संसार में आते जाए तो केवल बहाना मात्र है, किसी तरफ के जाना है तो है। जब कोई जीव संसार में जन्म लेता है, उसके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो उसके ललाट में लिख देते हैं ये संसार में कब तक रहेगा। हाँ, समझे? ये संसार की विधि के विधान है, कोई रोक सकता है? प्रकृति के नियम है, उल्लंघन नहीं कर सकते आप, है? तो उसमें कहा है। तो मेरे कहने की तात्पर्य यही है कि संसार में जो आए हैं जाएगा, है? इसलिए कहते हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। पाषाणे कोटिब माथा अनलेपो शिव, गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गेले पाव। कीर्तन में बता रहे, भक्त से बिछोड़ जाना ये सबसे बड़े क्या है? दुख है? क्यों? हरि कथा कौन सुनाएंगे? एक तो हम हरि कथा सुनना नहीं चाहते हैं, तो अभी सुन आज समझते नहीं, सुनना कोई चाहते हैं, किंतु साधु जबरदस्ती सुनाते रहे। यही तो साधु के काम है, सुनना कोई चाहते हैं हरि कथा, विषय कथा सुनना चाहते हैं सब, है? अच्छा, बात ये सही है कि नहीं है? जहाँ पर शुद्ध हरि कथा होगी, भागवत कथा होगी ना, कम लोग आएगा। आज जहाँ पर ऐसी कथा बताओ, लोक रंजन की कथा हो, है, डुक 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 बजे, है, अनेक प्रकार के ये हो, लोग इकट्ठा हो जाता है। भजन संध्या में 2000 लोग। हाँ, कहते हैं भजन संध्या में 2000 लोग, अरे भागवत कथा में 1000, 200 भी नहीं है, 20 से पहले लोग आएंगे। हाँ, प्रसाद के समय आ जाता है 500। हाँ, बात ये सही है, क्या करें? चलो कोई भी बात नहीं, प्रसाद के लिए तो आ जाओ। हमारे ब्राजील में एक भक्त था, वो कथा में नहीं आता, ठीक प्रसाद के समय आ जाते। उनकी माँ कहने लगी, हे यार लज्जा शर्म नहीं है प्रसाद? हमारे क्या, कोई बात नहीं, ये प्रसाद कम नहीं है, जन्म जन्मांतर को प्रसाद पाते पाते सुकृति हो जाए ना तो फिर आ जाए, कोई चिंता आने दो उसको, ये भी कम नहीं है? प्रसाद के समय आ जाना ये कम नहीं है। अरे संत महात्मा तो किसी न किसी बहाना से उसके सुकृति बना देते हैं। चलो प्रसाद के समय तो आ जाओ, कम से कम तो हो जाए, बड़े आ जाओ प्रसाद के लिए। संसार के लोग इधर उधर खाने के लिए तो देते रहते हैं, किंतु संत महात्मा भगवान के अर्पित करके महाप्रसाद देते, सुकृति बन जाता है, ज्ञात रूप में सुकृति बन जाता है। समझ में आता है कि नहीं? इसे कहते आओ प्रसाद लो, आ जाओ। कथा सुनने में थोड़ी रुचि थोड़ी होगा, वो तो अनेकों जन्म की सुकृति हो, अनेकों जन्म है सुकृति जब एकत्रित होता है तब भगवत कथा में रुचि हो जाता है। बात ये सत्य है। शता जन्मई जपुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। संग भगवान करें, हे भारत अर्जुन सुनो, एक नहीं 100 जन्म, 100 जन्मई जपुमान, जो पुरुष मेरे वासुदेव विग्रह की जो सेवा आदि किया है, और उनकी मुख में जो है हरिनाम प्रकट होता है। ये 100 जन्म में जो अपमान वासुदेव समझ तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। भगवत नाम, भगवत कथा आदि
में रुचि हो जाना ये थोड़ी हो जाता है? क्यों नहीं लाते रहते लोग? कहीं तो बहाना बना देते, मेरे समझ में नहीं आता है। अब गाली देने से समझ में कैसे आ जाता है? नो स्टूपिड हो, नॉनसेंस हो, रास्कल कहते वो नोट कर रहा है। अच्छा बता, सच है कि नहीं? समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है, किंतु सुकृति की अभाव है, लैक ऑफ सुकृति, यही तो। इसलिए संत महात्मा ने किसी न किसी बहाने से उसके सुकृति पुष्टि कराते थे, इसलिए सुकृति जब पुष्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, एक्युमुलेटेड और मैच्योर हो जाता है, तब सत्संग प्राप्त करता है। और सत्संग में भगवत कथा में रुचि हो जाता है, और भगवत कथा में रुचि हो जाए बस हो गया, और क्या करना है? इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बिना विरह दुख नहीं देखी पार। आज नहीं, कृष्ण भक्त गोपियां भी कहते हैं ये शाम हम तुम छोड़ करके चले गए, वो कीर्तन होता है ना, क्या बोले, कौन बंसी बजावे शाम तुम हमके छोड़ करके चले गए, ब्रज के कीर्तन है ना, अरे क्या बोले, मन तो लागे ना, हाँ श्याम बिना, तो हम के छोड़, उसमें कीर्तन में आ रहे ना, कौन हमें बंसी की तान सुनावी, कितने सुंदर ब्रज की भावना है, ब्रज की भावना सुंदर है कि नहीं, कितना मधुर है, तो हम छोड़ करके क्यों चले गए? आ जाए एक बार, ब्रजेर कनाई ब्रजे चलो दिन द्विकेर मत। हे कृष्ण तुम तो ब्रज के हो, तुम यहाँ पर क्या करो, द्वारका में बैठ करके क्या, चलो ब्रज में चलो। तो ये समस्त सुंदर जी कहते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पार। कृष्ण भक्त से जब हम बिछोड़ जाते हैं, कैसे? अच्छा समझ हो गया, चलो। मुक्त मध्य कौन जी मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि है। कृष्ण प्रेमिक सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है उसके मुक्त का है। कहते हैं इस संसार में जीव माया मोह के द्वारा मोहित होकर के अपने मित्र कुटुंब आदि के द्वारा आसक्त हो रहते हैं। किंतु जीव जब विष्णु भक्त के संग आदि करते हैं, ऐसा भगवत भक्त के संग आदि करते हैं, धीरे धीरे माया मोह छूट जाता है। जितने हम भगवत भक्त के संग करते रहेंगे उतना ही हमारा क्या हो जाता है, माया मोह दूर होते जाए। आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। ट्रेन जितने ही मथुरा की तरफ जाए, ब्रज की तरफ जाएगा, दिल्ली पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और फिर मथुरा से जब आप दिल्ली आओगे वो मथुरा पीछे पड़ जाता है, अब दिल्ली आगे आ जाता है। तात्पर्य क्या है? जितना हम भगवत भक्त संग आदि करते रहते हैं, विषय वासना मोह आदि हम क्या होता है वो कम हो जाता है। और जितने ही परिमाण हम भगवत भक्त संग भगवत भक्त से बिछोड़ जाते हैं, इस संसार की माया मोह अपने आप वो हमारे पास तरफ आ जाता है। तात्पर्य क्या है ना, भक्त के संग हम जितने ही करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, उतना ही धीरे धीरे संसार की विषय वासना हमारा दूर होते जाए। इसलिए कहते हैं गृह व्रत धर्म धीरे धीरे नाश हो जाता है भगवत भक्त संग के द्वारा। ये नहीं कह रहे जब वो तो छोड़ना नहीं छोड़ना उसमें हम कोई तात्पर्य नहीं, छोड़ने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। भक्ति हो जाता है
भक्ति हो जाए तो अपने आप वो चला जाएगा। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुल के जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, इसलिए कहा नहीं जाता, इसलिए नहीं कहते तुम छोड़ो, जोड़ो, भगवान से जोड़ो। है किसको छोड़ोगे? किसको? तुम्हारे है ही नहीं, तुम छोड़ोगे किसको? है कि तुम्हारा ही नहीं था तो छोड़ना क्या है? जोड़ दो। किसके साथ जोड़ो? भगवान के साथ जोड़ो। है यही तात्पर्य। मायावादी लोग कहते हैं छोड़ो, सब छोड़ो, है घर बात छोड़ो, हरिद्वार चलो। अरे छोड़ोगे क्या? घर छोड़ करके क्या करेगा? घर छोड़ने से भगवान मिल जाता है। फल मूल खा के हरी मिले तो कितने बंदर बंदर आई है। स्त्री छोड़ करके हरी मिले तो कितने खो जाते हैं। दूध पी करके भगवान मिले तो कितने बछड़ा बछड़ी है मिलता है, भगवान मिल जाता है। कितने लोग तो दूध पीता रहता है, अरे बछड़ा भी तो दूध पीता है, भगवान मिल जाता है क्या? है मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाल। छोड़ने की भी जरूरत नहीं होता है। जहां जहां पर है, गृह में है, जिस अवस्था में स्थाने स्थिता श्रुतिकतंग तनुवांग भी जो प्रयासो अजितो जीतो भी स्तर है। स्थाने स्थिता श्रुतिकतंग तनुवांग भी जो प्रयासो अजितो जीतो भी स्तर लक्कम। जिस स्थान पर है उसी पर रहो। आप गृहस्थ हो तो गृह में ही रहिए ना, भजन शुरू कर दिए। घर छोड़ करके हम भजन करेंगे ये नहीं होता है। घर में है, घर कौन सा तुम्हारे बुरा कर दिया? घर में रह कर भजन करो। है घर को क्या बनाओ? वृंदावन बनाओ। है घर छोड़ने से कुछ नहीं लाभ नहीं होता है कि नहीं? छोड़ना नहीं है। एक ही बात बताते रहता हूँ, जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो। है यही तो कहते जा रहे हैं। छोड़ना नहीं है, जोड़ो, भगवान के साथ। है तो ये समस्त तत्व बहुत सुंदर सुंदर बता रहे हैं। हम आगे श्रवण करते रहेंगे। है ये मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी। मुक्त जीव किसको कहा जाता है? उसके डेफिनेशन क्या है? मुक्त किसको कहा जाता है? अब बताओ। यह जस्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अव्यवस्थानांग जीवन मुक्त स उच्यते। ये श्लोक याद कर लो। यह जस्य हरिर्दस्य जो अपने के जो है सदा सर्वदा हरि के श्री हरि की दास के रूप में ही स्वीकार करते हैं। भगवान की दास व दासी के रूप में अमन। यह जस्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा अपने काय मन वाक्य के द्वारा श्री हरि की सेवा आदि करते रहते। निखिलस्व अव्यवस्थितानांग संसार में जितने वस्तु सब भगवान की है और भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसी की कहा जाता है जीवन मुक्त स उच्यते। संसार में रहते हुए जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। समझ में आता है? एक श्लोक की याद कर लो। जीवन मुक्त पुरुष कौन है? चार हाथ चार पैर नहीं होता है मुक्त पुरुष। है आप समझ में? चार हाथ और चार पैर नहीं हो जाता है, जैसे ही ऐसे ही है। जीवन मुक्त पुरुष क्यों कहा जाता है? यह जस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अव्यवस्थितानां जीवन मुक्त स उच्यते। वही जीवन मुक्त पुरुष है, संसार में रहते हुए पर भी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते और संसार के जितने वस्तु जो है सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। मानस देह गेह जो कुछ मोर और फेनु तू आप दे नंद किशोर। यही कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। मानस देह गया मेरा मन, गृह गृह संबंधी जो वस्तु है सब भगवान की सेवा में लगा है। महापुरुष के जितने परिकर है अधिक रूप में दिखाया जाता है, सब
गृहस्थ ही थे और भगवान की सेवा आदि करते थे। बड़े बड़े सन्यासी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीवास ठाकुर जैसे गृहस्थ दिखा रहे, अद्वैत आचार्य गृहस्थ जैसे, किंतु सन्यासी के मुकुट में नहीं माना जाता है? सब भगवान के समय गौर सुंदर के चरण में समर्पित आत्मा है। इसलिए कहता है यह जस हरेर दस से कर्मणा मनसा गिरा निखिलस अवस्थितांग जीवन मुक्त स उच्चते। श्रीवास ठाकुर के छोटा बेटा मर गया है, दूसरी कक्षा में उनकी पत्नी और स्त्रियां रो रही थी। श्रीवास जी के कान में पड़ गया। श्रीवास ठाकुर आ गए। श्रीवास ठाकुर बोले थे यहाँ पर हमारे घर में आज चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे, तुम लोग रोते रहो तो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा उपस्थित होगी। तुम लोग ऐसे कीर्तन रोते रहो तो मैं पहले शरीर छोड़ देता हूँ, गंगा में जाकर मैं कूद जाता हूँ, तुम रो मत। देखो श्रीवास ठाकुर ने कहा। फिर श्रीवास ठाकुर समस्त स्त्रियों की जो इसी प्रकार सांत्वना दे करके आए, महाप्रभु के साथ नित्य गीत करने लगे। कुछ समय के बाद सर्व अंतर्यामी भगवान गौर सुंदर जानते हैं सब कुछ है, अविदित कुछ नहीं है, सब जानते हैं। महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हारे गृह में आज कुछ अनहोनी हुई। कहे प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, आप जब साक्षात नाम स्वरूप है, नाम ही पुरुष है, हमारे घर में नाम कीर्तन कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? अभिन्नत्वात् नाम ही पुरुष है, आप स्वयं नाम कर रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं, अमंगल कैसे हो सकता है? साथ ही महाप्रभु करने श्रीवास बताओ ना कुछ, मुझे तो कुछ ऐसे लग रहे। श्रीवास ठाकुर छुपाए नहीं, कहले प्रभु मेरे ये छोटा पुत्र जो है देहांत हो है, दूसरी कक्षा में महिलाएं जो स्त्रियाँ जरूर सारे कथा सुनाए। महाप्रभु रो पड़े, श्रीवास न भूतो न भविष्य है, तुम्हारे पुत्र चला गया है और तुम एक बार मुझे समाचार भी नहीं दिया है। अच्छा देखो कैसे, इसी कहा जाता है ना संसार में रह करके भजन है, रोना नहीं। महाप्रभु संग आ गए, महाप्रभु आकर के उस बालक के छाती पर हाथ रख दिया, कर तुम कहाँ गए, बुला लिया, भगवान है ना, बुलाया बालक की, तुम कहाँ चले गए बताओ, क्यों ये परिवार के सबके छोड़ करके चले गए। महाप्रभु छोटे बच्चा को, श्रीवास ठाकुर के छोटा बच्चा को पूछने लगे और बालक भी लोक शिक्षा के लिए सब उत्तर देने लगे, प्रभु आप जिस गृह में जहाँ पर नाम संकीर्तन करें मेरा मुझे भेज दिया, फिर क्यों बुलाया प्रभु है? महाप्रभु ने कहा तुम्हें ये लोग तुम्हारे लिए रो रहे हैं, दुखित क्यों? स्वयं सभी के सामने छोटा बालक करने लगी, इनके साथ मेरा कौन सा जन्म के संबंध था है? इस शरीर के साथ संबंध था, शरीर रख करके मैं गए, आत्मा के साथ संबंध था कोई है? आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, आत्मा के साथ तो भगवान के संबंध है? महाप्रभु स्वयं श्रीवास जी के पुत्र के द्वारा जगत जीवन की शिक्षा दी है, दिखा इसमें है। तो संसार में यही तत्व को जो जान लेते हैं उसके ना कोई शोक होता है ना कोई दुख होता है। तत्व के जो हम जान लेते हैं यही तो कहते जाए। महाप्रभु ने कहा ये श्रीवास न भूतो न भविष्य है। और अद्वैत आचार्य जी भी क्या बोले, वज्र यदि पड़े पुत्र जाय मरिया है, तथापि प्रभुर विरह जे सहन ना जाए। किसी के बेटा मर जाए, किससे ना, वो बिजली पड़ने पर वो भी सहन कर सकते हैं, किंतु महाप्रभु के विरह हम सहन नहीं कर सकते। देखो
ऐसे ऐसे भक्त है। इसलिए ये कार्य कृष्ण भगवत भक्त से बिछोड़ जाना, भगवान से बिछोड़ जाना है, ये अतीव दुख की बात है। तत्व सिद्धांत में हम जब प्रवेश करते हैं तब ठीक रहता है। इसलिए कहते हैं तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना है, चित्त विचलित नहीं होगा, एजिटेट नहीं होगा, स्थिर रखना पड़ता है। चलो ये सब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं मुक्त मध्य कौन जी मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि। जिसे कहते हैं कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके लक्षण क्या है? एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो द्विजोच्चय हसति हसो रोदति रोति गायन उन्मादवद नित्यति लोकवाज्य सिन्नन सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायन उन्मादवद नित्यति लोकवाज्य। प्रेमिक भक्ति के लक्षण होता है। सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाने, भगवान श्री हरि की अनेकों लीलाओं की कथा श्रवण करके नित्य करते रहते हैं। सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्मणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवद नित्यति लोकवाज्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हैं कथा सुनते गौर प्रेमानंद। फिर 4 बजे सब लोग आ जाना। हैं 3:45 बोलेंगे तो आएंगे महाराज। 3:30 बोलो। 3:30 जो आएगा तो आया राम गया राम तो क्या करेंगे? हैं क्या बोले? आया राम गया राम। चलो बहुत अच्छी बात है।